नमस्कार। विचारक का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शहर के बच्चे ज़्यादा आयुष क्यों बनते हैं। ये आप मानेंगे नहीं मानेंगे बात अलग है, पर बात ये सच है। सच क्या है कि शहर के बच्चे ज़्यादा आईएएस क्यों बनते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। अर्थात आईएएस तैयारी में शहर और गांव के बच्चों में क्या अंतर होता है, आज हम इस पर पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्या क्या रहेंगे, पॉइंट आप देख लीजिए एक बार। इसमें क्या क्या पॉइंट, 5 ही पॉइंट से डिस्कस करूँगा। एक है पारिवारिक माहौल के क्या होता है, दोस्त क्या इफेक्ट पड़ता है, स्कूल और अध्यापक क्या इफेक्ट पड़ता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति क्या क्या होती है, उसके बाद जो है वैचारिक स्तर क्या क्या होता है कि सोचते कैसे हैं, उन्हीं के बारे में हम पूरा पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि आईएएस के बाद देखिए, बस आपको जो दिखता है पहले तो आप ये तय करिएगा कि आपको क्या जो दिखता है क्या वही सच है या जो आपको नहीं दिखता है उसमें कुछ सच्चाई है। सवाल ये है, पहला सवाल, पूरी वीडियो देखने से पहले आप 2 चीज़ जरूर सोचिएगा कि आपको जो दिखता है क्या ये पूरी तरीके से सच चल रहा है। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि दिन भर में आप जो है मतलब 24 घंटे में आप जितनी चीज़ें देखते हैं क्या आप अपने मन से देखते हैं या आपको दिखाई जाती है। दोनों चीज़ें आप क्लियर रहेंगे तो आपके दिमाग में जो है थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी, नहीं ऐसा भी होता है। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए ध्यान से। शहर के बच्चे ज़्यादातर आईएएस क्यों बनते हैं। अब 2-4 बच्चों का इंटरव्यू देख करके सोचते हैं कि नहीं गांव के बच्चे भी बन रहे हैं, है ना। 1000 सेलेक्ट होते हैं, कितना 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा भी 1000 से कम भी। ठीक है, तो इसमें से आपको 2-4 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे आईएएस हिंदी मीडियम में दिख जाते हैं, या उसके बाद भी जो इंग्लिश मीडियम से आते भी थोड़ा मोड़ा 2-4 गाँव के रहते हैं। तो अगर वो भी अगर देखा जाए उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सब कौन है, बाकी सब जो है एक अच्छे लेवल पे एक शहर की, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन अच्छे कौन खराब है ना, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कमियाँ क्या है। हमारा इंटेंशन ये नहीं कि हम किसी की बुराई करें, किसी की अच्छाई करें, क्योंकि जिसके अंदर अच्छाई है तो वो है भाई, जो अच्छा है तो वो है, उसको लिए उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और जो जिसके अंदर कमी है तो उसको कमी होनी चाहिए, कमी स्वीकार करनी चाहिए, हाँ मेरे अंदर कमी है। हम ये सब नहीं कह रहे हैं किसके अंदर कमी है किसके अंदर नहीं, हम बस ये बता रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस कहाँ कहाँ पैदा होता है। दोनों बच्चे में एक जो आपका विलेज का होता है, एक आपका विलेज का होता है, एक अर्बन का होता है, तो दोनों में अंतर कहाँ पे आता है, बस मैं ये फोकस करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है क्या कि पारिवारिक माहौल। देखिए, इसमें मैं कुछ आंकड़ा नहीं दूंगा आपको, मैं इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं करूँगा जिससे कि आपको लगे क्लिष्ट टाइप का, या मतलब लेमैन लैंग्वेज समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, पारिवारिक माहौल क्या होता है। गाँव का बच्चा, एक गांव का लड़का होता है, एक शहर का लड़का होता है ना। एक गांव का लड़का, शहर का लड़का, जानते हैं सबसे पहला स्तर आता है भाषा को लेकर के, कि मतलब कि जिस परिवार में बच्चा पैदा होता है, अगर गांव का बच्चा है तो वो अपने गांव अपने परिवार में जो भाषा सीखता है ना, उस भाषा कहीं वो यूटिलाइज नहीं कर पाता है। मतलब कि 10 साल 20 साल तक जो भाषा सीखता है उसका यूटिलाइजेशन उसको नहीं मिल पाता है, पहली चीज़। उसके बाद वो जो शब्दों को सीखता है, कि मतलब कि एक जो स्पेसिफिक शब्द होते हैं या कहीं टेक्निकल शब्द होते हैं, उन शब्दों का भी कोई मतलब नहीं निकलता है किसी स्तर पर जा करके। लेकिन शहर का बच्चा वहाँ पर बेनिफिट पा जाता है कि वो एक स्टैंडर्ड शब्दों का माहौल पाता है। समझ रहे ना, कि मतलब कि घर में भी मम्मी पापा भाई बहन जो भी चर्चा भी हो रही है, अब ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कि कोई टेबल पर बैठकर चर्चा कर रहा है तो वहाँ पर जो बात हो रही, मान लीजिए कि इंटरनेशनल बात हो रही है, या मनी की बात हो रही है, या इकोनॉमिक बात हो रही है, या सोसाइटी की बात हो रही है, तो इन सब चीज़ों में जो सोच होता है ये सोच मैटर करता है। आप देखेंगे कि जो ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं, ये ज़्यादातर ना फालतू चीज़ें में उलझते हैं, जैसे कि धर्म के मामले में, जैसे सोसाइटी के मामले में, जैसे पॉलिटिक्स के मामले में, ये ऐसी चीज़ों पर उलझते हैं और उसका कोई इनको बेनिफिट जो उलझना चाहिए उनको नहीं पता। जैसे मान लीजिए सबको ये बात पता हो, गांव के लड़के में अगर जैसे गांव के घर की बात होगी, कि जो मतलब गांव में लोग रह रहे हैं, वहाँ का बच्चा जानते क्या सुनेगा कि मुख्यमंत्री कौन बना, मुख्यमंत्री को वोट किसने दिया, कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा है वैसा है, ये सुनेगा। लेकिन शहर का बच्चा वही जो है सबसे पहले ये उसको बताया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री का
चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री की ताकत कैसी होती है, क्या मुख्यमंत्री जो है आईएएस से बड़ा होता है छोटा होता है, क्या मुख्यमंत्री आईएएस को भगा सकता है नहीं, मतलब एक जो है ऑथेंटिसिटी बात होगी। तो ये जो छोटी छोटी माँ, क्योंकि जानते हैं पेरेंट्स के जो है पेरेंटिंग जो होती है ना, या जो घर में सदस्य है ना, वो ये बात डिसाइड करते हैं कौन सी चीज़ सही कौन सी चीज़ गलत है। बच्चे थोड़े पता होता है, अगर मान लीजिए छोटा बच्चा सोच रहा है मैं आईएएस बनूंगा, तो इसको ये गाँव के बच्चे को लगेगा ना, गांव के बच्चों को लगेगा आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको मुख्यमंत्री, दोनों लोग मुख्यमंत्री की बात करेंगे, दोनों लोग प्रधानमंत्री की बात करेंगे, दोनों लोग एक ही चीज़ बात करेंगे, लेकिन एक जो सोचने का नज़रिया होगा ना वो अलग अलग होगा, और वहीं से जो उनके लिए जो है डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं मतलब ये जो मुझे लग रहा है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि अंतर कहाँ से होता है, पारिवारिक स्तर पे अंतर कहाँ पर। जब पारिवारिक माहौल जैसा रहेगा ना, आप उसी तरह से ही सोचेंगे। टेक्निकल भाषा, स्टैंडर्ड भाषा जो समाज में यूज हो रहा है उसकी बात होती है। तो पहला पॉइंट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि पारिवारिक माहौल का क्या असर पड़ता है एक बच्चे का जो आगे जा करके किसी अच्छे कंपटीशन या आईएएस जैसे पद के लिए जो है वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है। एक मैं और लाइन जोड़ना चाहूँगा इसमें कि ये जो है ना पारिवारिक माहौल से ही ना बच्चा पार्शियल इम्पार्शियल, मतलब एक जो है कहिए कि मतभेद वाला, या मतलब कहिए कि पार्शियलिटी जो होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा मुझे, है ना, पार्शियलिटी टाइप का, या एक तरह पक्षपात, ये वाला शब्द ये यहीं से पैदा होता है। और जो शहर के बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा इसे कम देखा जाता है। अब आप कहेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसका भी कोई प्रभाव पड़ता है? बेसिक बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव क्या पड़ता है? पड़ता ये है कि जब आप मेंस के आंसर राइटिंग लिखते हैं ना, तो 3 ही 4 लाइन से जो है पूरी पूरी कहानी पता चल जाती है कि आप क्या सोच रहे हैं। और उसी तरह से इंटरव्यू में भी ना, जब आपसे 2 ही एक क्वेश्चन वो पूछते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, भले ही आप कितना मेंटेन कर जाइए, लेकिन वो शब्दों से, वो बातों से पता चल जाता है कि आप किस माइंड सेट हैं। फिर भले आप उसको सिद्ध करने का प्रयास करिए। एक होता है बिगड़ी बात को बनाना, एक हुई होती है कि जो बात बनी हुई है उसको कितना भी बिगाड़ोगे तो बनी रहेगी। दोनों अंतर यही होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को, अगर आपके घर में कोई है तैयारी करने वाले, उनको ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्त। जानते हैं दोस्तों से आप क्या सीखते हैं, ये बात भी आप समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों से क्या सीखते हैं? दोस्त एक घर के बाद जो इन्वायरमेंट आता है वो दोस्तों का इन्वायरमेंट आता है। क्यों? क्योंकि दोस्त एक ऐसा होता है जो हमेशा हर जगह मिलता है। हर जगह मतलब कि ऐसे ऐसी जगह जहाँ मम्मी पापा भी नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर दोस्तों का रोल आता है। तो दोस्तों के रोल में क्या होता है कि अब आपका दोस्त किस लेवल के माइंड सेट का है ना, कि आपका दोस्त किस तरीके की बात सोच रहा है, आपका दोस्त करंट अफेयर्स में क्या बात कर रहा है। आपका दोस्त अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स क्या बात कर रहा है, आपका दोस्त जो है सामाजिक स्तर किस बातें कर रहा है ना, या जो है माहौल, या मतलब एक स्ट्रेटजिक, कहते नहीं कि सोने के, आप देखेंगे एक चीज़ कि जैसे माहौल, एक तरह से दोस्ती के जो माहौल में इसको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान समझिएगा कि एक कहीं मैंने एग्जाम्पल देखा था ना कि किसी माहौल में रहने से ना कीमत बदल जाती है ना। दोस्तों के साथ भी वैसे आप जब जिस दोस्त प्रकार दोस्त साथ रहेंगे ना, उससे पता चल जाएगा आपके माइंड सेट क्या है, समझ रहे हैं। और फिर वो जो है हिडन, कहते हैं ना हिडन पावर होती है वो, कि आप सीखते हैं लेकिन दिखता नहीं है, आप सीखते हैं लेकिन दिखता नहीं है, और वो जब दिखता है तो आप सुधार नहीं पाते हैं, है ना। जैसे दोस्तों से क्या क्या सीखते हैं आप? पहली चीज़, आपकी पसंद क्या होगी, दोस्तों से प्रभावित होता है। आपका विचार कैसा होगा, दोस्तों से प्रभावित होता है। आपकी सोच कैसी होगी, दोस्तों से प्रभावित होता है। आप किस जगह जाना ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, दोस्तों से प्रभावित होता है। आप किस तरह की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, दोस्तों से प्रभावित होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, दोस्तों से प्रभावित होती है। आपकी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम आपको बता भी नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो कहाँ से प्रभावित होती हैं, दोस्तों से प्रभावित होती हैं। तो इसलिए इस स्तर पे भी जो है, अब शहरों में क्या होता है, जो अब यहाँ पर तुलना अगर हम कर दें कि गांव के बच्चों में शहर के बच्चों में क्या है, सब एक अच्छे लेवल के होते हैं। उनकी जो बात करने की शैली भी एक लेवल पे होती है ना। तो अब गांव में क्या होता है, गांव में बस वही कि चलो ठीक है, ये कर देते हैं, उसको मार देते हैं, उसको पीट देते हैं पकड़ करके, आज उसको घेर देते हैं, है ना, कि चल तुमको मैं पास कराने के लिए चीटिंग करा दूंगा, तुमको मैं ये करूँगा, ये इस लेवल का होता है। और शहर में क्या, इन सब चीज़ों नहीं, ये ओरिजिनल उनका जो होता है काम, उस पर ध्यान रखते हैं, है ना। तो ये जो अंतर होता है, पारिवारिक माहौल, दोस्त, ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा
प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट क्या आता है, स्कूल और अध्यापक। अब यहाँ पर भी जो है जो गांव का लड़का होता है और जो शहर का लड़का होता है वो जो है अंतर पैदा हो जाता है। गांव का लड़का क्यों यहाँ पर मतलब अलग हो जाता है, स्कूल में गांव के लड़के को स्कूल भी अच्छा नहीं मिलता है। स्कूल ऐसा मिलेगा जहाँ पर न तो टॉयलेट की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था है, न खेलने की व्यवस्था है, न साफ़ सफाई की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो टीचर, एक ही दो टीचर जो है पूरा क्लास को हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पर होता है। और यही चीज़ शहर वाले बच्चों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक जो भी चीज़ें होती है स्टैंडर्ड एक मेंटेन रहता है, इसलिए उनको जो वहाँ पर भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब आप कहेंगे नहीं इसका कोई क्या फ़ायदा है, इसका मानसिक स्तर बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ये सोच पे प्रभावित मतलब सीधे सीधे अटैक डालता है। और दूसरी चीज़ क्या है, अध्यापक किस लेवल के हैं ये भी मैटर करता है। गांव के बच्चे को अध्यापक पढ़ाने नहीं चाह रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे गांव के टीचर जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि मतलब कि ये हमको घर की तरफ पढ़ा रहे हैं, ये मतलब हमको जो टीचर है हमारे, है ना, या उनका जो बिहेवियर होता है दोनों के बीच का, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इससे पूरा जो है, देखिए एक आईएएस की तैयारी में ना ये पूरा माइंडसेट चेक करते हैं। समस्या बस इसी की रहती है, ये पूरा चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, ये पूरा आपका माइंडसेट चेक करते हैं। और वैसे ही आपको कोई जिला का मालिक नहीं बना देगा, या मतलब कि आपको देश का महत्वपूर्ण पद नहीं दे देगा। तो जब माइंडसेट चेक होने की बात होती है तो यहीं पर जो है दोनों में डिफरेंस पैदा हो जाता है। मेहनत ऑब्वियसली गांव के लड़के भी कर सकते हैं, करते हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन जो माइंड सेट चेंज करने वाली बात होती है ना, वो नहीं चेंज हो पाता है। यहाँ तक जो तैयारी कराते हैं उनका ही माइंड सेट नहीं सही है तो बाकी बात छोड़ दीजिए, है ना। देखिए, अब कमियाँ निकालना बात अलग है, आप किसी कमियाँ निकालना नहीं मैं तो ऐसे जानता हूँ, तो बात अलग है कि आपकी बस एक ही चीज़ है कि मैं गलत ही चीज़ बताऊँगा, मैं उसको जवाब दे दूँगा। तो फिर आप मतलब क्या सोच रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप क्या सोच रहे हैं इस चीज़ में। स्कूल में बता रहा हूँ कि हिंदी ये जो है गाँव के लड़कों में, स्कूल में क्या होता है ना कि टीचर, मतलब कुछ बच्चे ऐसे ही होंगे कि वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, टीचर कन्फ्यूज हो जाएगा। कारण क्या है कि मतलब कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे या टीचर कन्फ्यूज हो जाएंगे, मतलब कि कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती ना, कि मतलब क्लियरिटी नहीं है। टीचर किताब पढ़ के भी नहीं समझ पा रहा कि टीचर जो किताब में लिखा है सही लिखा गलत लिखा है, मतलब इस तरह की स्थिति आती है कि मतलब टीचर कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना, और बच्चे को जो है सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो ये सब कुछ कमियां होती हैं जो आगे आकर के आईएएस के लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उसके बाद ये देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। सामाजिक स्थिति में क्या है, गांव में जहाँ पर भी जा रहा बच्चा, गांव का बच्चा और शहर का बच्चा, देखिए गांव के बच्चे के सामाजिक स्थिति और शहर के बच्चे सामाजिक स्थिति में अंतर होता है। शहर का बच्चा जो है ऐसे जगह पर रह रहा है कि जहाँ पर सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं उसको आसानी से, तो उसकी समस्या नहीं होती। लेकिन गांव का बच्चा जा रहा है समाज में तो देख रहा है कि बस खाली फालतू की बातें, मतलब कि जो मतलब कि कहिए एक तरह से कि लोकल चीज़ें होती हैं सब वही वो देख रहा है, कुछ उसको हकीकत नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि उसको ये भ्रम हो जाता है गांव के बच्चे को कि जो बोला जा रहा है और जो किया जा रहा है दोनों में बहुत अंतर है। और यही चीज़ शहर वाले बच्चे भी होता है, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसको पता चलता है कि जो चीज़ हमको बताई जा रही वो चीज़ हो भी रहा है, दिख भी रहा है। इसीलिए थोड़ा सा ना टेक्निकल माइंडसेट को जाते हैं। टेक्निकल माइंडसेट सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो आपको बताया जाता है वो दिखाया भी जाता है। और जो नॉर्मल होता है उसमें क्या होता है कि चीज़ें कन्फ्यूज रहते हैं, चीज़ें कन्फ्यूज कर देते हैं कि मतलब कि भ्रम हो जाता है व्यक्ति की, कह कुछ रहा है हो कुछ रहा है, तो कन्फ्यूजन। अब जैसे मान लीजिए अभी आपको बता दिया जाए कि आपको कोई समस्या हो, आप उस अधिकारी के पास जाइए और तुरंत जो है आपका काम हो जाएगा। अब गाँव का बच्चा जा रहा तो अधिकारी सुन ही नहीं रहा है, वो कह रहा है मेरे जिम्मेदारी में नहीं है, वो भगा दे रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे लग रहा है कि मतलब कि कुछ मांगने आ गया हो या कुछ, मतलब उसको अधिकारी नहीं एहसास हो रहा। लेकिन ये शहर का बच्चा है कि एक बार जहाँ पर जाएगा तो उसको इस तरह से पेश कर मतलब आंसर मिलेगा तो उसको लगेगा हाँ बात तो सही है। तो ये जो अंतर होता है ना, ये जो अंतर होता है ये बहुत मैटर करता है कि दिमाग को सीधे अटैक डालता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। उसी तरह से एक होता है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति क्या होता है, अब गांव के बच्चा 5 रुपये में अपना काम चला रहा है, शहर के बच्चे को 5,000 भी कम पड़ जा रहे हैं। अब जो अंतर आता है आर्थिक ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं मैनेजमेंट ये वो, अपनी बात अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस बात में डालता है कि कभी कभी ना एक होता है एडजस्ट करना,
कमियों को भी एडजस्ट करना, ये बहुत गलत चीज़ होती है। लेकिन जब आर्थिक स्थिति सही नहीं होती तो बच्चों को करना पड़ता है, उनको जो है कमियों को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन जो यही जो है शहर के बच्चे इसमें लीड कर जाते हैं कि उनको जो है ये चीज़ दिक्कत नहीं आ रही, तो कमियाँ उनको फिर कमियां एडजस्ट करने का मतलब ये है आप कमियों को इस मतलब कहीं न कहीं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो कमियों को एडजस्ट नहीं करना जानता है तो उसको जैसे तुरंत कमी दिखेगी वो तुरंत उस पर जो अटैक बोलेगा। अंतर ये होता है। और जब जिसको एडजस्ट करने की बात आ जाएगी, सहने की बात आ जाएगी, उसको लग रहा है ठीक है यार इतना तो होता रहता है। ये जो माइंड सेट है ना, ये माइंड सेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। उसके बाद आता है राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में कि गांव में क्या होता है ना कि जब मतलब जो गांव में बच्चे रह रहे हैं उनमें वहाँ पर गांव राजनेता कोई रोल ही नहीं दिख रहा है, कोई रोल ही नहीं दिख रहा है कि मतलब कि नेताजी एक बार जो है चले गए तो फिर आ ही नहीं रहे वापस लौट करके, चुनाव के समय आए घूम घाम के फिर सुबह चले गए। लेकिन यही चीज़ शहर में क्या होता है, शहर में सबकी एक जिम्मेदारी होती है जो कि ये देखता है शहर का बच्चा। वहाँ पर जो एक आप जब IAS तैयारी में आते हैं, IAS तैयारी में जो आप इथिक्स पढ़ते हैं कि मतलब कि ये सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, मूल्य होना चाहिए, किस तरह का मूल्य होना चाहिए, है ना। तो ये सब जवाबदेहिता, ये सब चीज़ें ना इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती शहर वाले बच्चे को, है ना। ये इनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट, क्योंकि इनको शुरू से वही चीज़ देख रहे हैं ना, डेफिनेशन है वही, जो डेफिनेशन है वही काम हो रहा है। गांव के बच्चों में क्या है, गांव के बच्चे में इनको तो जो डेफिनेशन उसका उल्टा ही काम हो रहा है कि नेताजी का डेफिनेशन बस एक ही तरीके से बना दिया गया है कि वो गलत ही करेंगे, मतलब सही कर ही नहीं सकते, मतलब इस तरह से इमेज सेट कर दिया गया। और कभी कभी ऐसा करते भी हैं वो, तो उससे ज़्यादा और प्रमाणित हो जाता है। एक बार सुन रहे हैं और जब वो चीज़ देख लेते हैं तो प्रमाणित हो जाता है। शहर के बच्चों में ऐसा नहीं होता है, उनमें क्या होता है कि वे सही चीज़ जानते रहते हैं और वही चीज़ उनके साथ होता है, और नहीं होता तो मम्मी पापा तो जो फैमिली होती है वो तुरंत जो है एक्शन ले लेती है, तो वहाँ पर उनको फ़ायदा मिल जाता है। तो इस स्तर पे भी मेन चीज़ पूरा क्या है, मेन चीज़ ये है कि आपका शुरू से लेकर के लास्ट तक मतलब तैयारी तक कि मतलब आप 22 साल के जब भी IAS एग्जाम दे रहे हैं, आपका जो माइंड से डेवलप हुआ है ना जिस तरीके से, वही जाकर के IAS की तैयारी में जो है फ़ायदा करता है। और जो नहीं डेवलप हो पाता उनके लिए फिर समस्या बनती रह जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं एक पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है वैचारिक स्थिति। वैचारिक स्थिति क्या होती है, अब जरा समझिएगा इसको। देखिए, एक होता है न्यूट्रल, मैंने आपकी जैसे इसके पहले ही जो है डिस्कस किया था कुछ पॉइंट, कि एक होता है न्यूट्रल बात सोचना। न्यूट्रल का मतलब कि अगर बात हो रही है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें अपना और पराया नहीं आना चाहिए ये। और ये चीज़ UPSC के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से चेक की जाती है। कुछ लोग लगता है कि फालतू में UPSC 9 पेपर लेता है क्या, कुछ लोग ऐसा लगता है कि निबंध लिखवा रहा होता है, निबंध हम तो जाकर खुद अच्छे से लिख देंगे, जाइए अच्छे से लिख दीजिए। और 250 में से, सच बता रहा हूँ, 250 में से 90 से लेकर के 120 125 तक पा जाइए नंबर, बहुत बड़ी बात है भाई। उस लेवल का निबंध आना चाहिए ना, आपके अंदर न्यूट्रलिटी दिखनी चाहिए, आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी दिखनी चाहिए। आप जिस बात को कह रहे हैं क्या उस बात से आपका कितना संबंध है, या आप उसे कितना समझते हैं। ऐसे थोड़े होता है बस खाली उसे कुछ गए लिख दिए जल्दी हो गया। ये गलतियाँ होती हैं, ये जो गलतियाँ होती हैं, और ये गलतियाँ ही जो है आगे जा करके परेशान करती हैं। अब ठीक है, जो न्यूट्रल होता है ना, उसका काम करने की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ये भी आप देखेंगे। तो एक जो न्यूट्रलिटी जो शब्द है, ये बहुत बड़ा शब्द है। न्यूट्रलिटी बहुत बड़ा शब्द है, बस ये लगता है कि जो है कि नहीं हम तो जा करके बस ऐसे ऐसे कर देंगे हो जाएगा, है ना। पहली चीज़ वैचारिक स्थिति है। दूसरी वैचारिक स्थिति क्या होती है, एनालिटिकल पावर। आप किसी चीज़ को एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, है ना, आप किस किस चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। होता ना कभी कभी किसी चीज़ में आप, जैसे कोई चैन मान लीजिए, ये चैन है, चैन में क्या होता है ना, एक कमज़ोर कड़ी होती है, तो जो समझदार होता है, एनालिटिकल होता है, अच्छा ना, तो वो इस कमज़ोर कड़ी पर अटैक मारता है। और जो बेचारा नहीं समझ पाता है वो सब जगह अटैक मारता जाएगा, सब जगह मारता जाएगा, तो उसको अंत में ये लगेगा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, मेरे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत प्रभावित करती हैं। ठीक है, कभी आप जब किसी का इंटरव्यू देखिए, या आप किसी का जो बैकग्राउंड देखिए, या आप किसी के बारे में देखिए, तो आप थोड़ा सा ना उस पर ऑब्जर्व करिए तो आपको कुछ अंतर दिखेगा। और वही जो अंतर होता है एट द लास्ट, वही देखिए, बता नहीं सकता कोई। जैसे आपको लगता है ना कोई बता देगा सही चीज़ क्या गलत है, आप मान जाएंगे, नहीं उससे नहीं। क्योंकि आप सोच के देखिए ना कि जो बच्ची 20 साल में 25 साल में जो चीज़ उसने कमाई है, वो भी खुद नहीं कमाई है, जिसको माता पिता परिवार समाज टीचर स्कूल कॉलेज जो भी चीज़ें हैं दोस्ती यारी से जहाँ वो सीखा है, वो आपको कैसे बता सकता है 2 मिनट में, आप बताइए।
खुद सोचिए कि मतलब बता नहीं सकता ये चीज़। तो ये सब चीज़ें एक प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से जब निकलता है तब कोई जाकर के एक अच्छा आईएएस या एक अच्छा अधिकारी बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें मैं समझाने में सक्षम हूँ। बाकी आपको आज तक कितना रखेंगे, ज़्यादा कुछ ज़्यादा टाइम हो गया लग रहा है ना, ज़्यादा टाइम हो गया, आज के लिए इतना रखते हैं। लेकिन बाकी कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, हम बाद में फिर वीडियो लेके आते रहेंगे। देखिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पे बच्चों को ट्राई करिए कि जो अगर छोटे बच्चे हैं क्लास 11 उनको इम्प्रूव करने का प्रयास करिए। आईएएस बनने का ख्वाब मत दिखाइए, पहले पहले क्वालिटी इंप्रूव करिए। आईएएस तो बन जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन मेन चीज़ वो काम नहीं हो पाता है, वो जो समस्या आती है। ठीक है ना, खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।